أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने सवाल पूछा है कि सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना लाज़मी है, अगर कोई शख्स सूरत मिलाना भूल जाए तो उसका क्या हुक्म होगा। सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। इसकी थोड़ी सी डिटेल है, वो तवज्जो से सुन लीजिए ताकि आपका जो इश्काल है और आपका जो सवाल है वह उसका जवाब आपको मिल जाए। सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना लाज़मी है। 4 रकात वाली नमाज फ़र्ज़, 4 रकात वाली नमाज फ़र्ज़ में शुरू की 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना या 3 छोटी आयतें पढ़ना या एक बड़ी आयत पढ़ना जो 3 छोटी आयत के बराबर हो, इसका पढ़ना वाजिब है। अगर कोई शख्स जानबूझकर छोड़ देता है तो नमाज वाजिबुल इआदा होगी, नमाज दोबारा पढ़ना लाजिम होगी। और अगर भूले से रह जाती है तो आखिर में सजदा सहव कर ले। अगर सजदा सहव नहीं करा तो नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगी। फ़र्ज़ नमाज के अलावा बकिया जितनी भी नमाज़ें हैं, चाहे वो 2 रकात हों या 4 रकात हों, हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना या 3 छोटी आयत या एक बड़ी आयत जो 3 के बराबर हो पढ़ना लाजिम है। नहीं पढ़ेंगे, जानबूझकर छोड़ेंगे, वाजिबुल इआदा हो जाएगी नमाज। और अगर गलती से छूटा और आखिर में सजदा सहव कर ले तो वह नमाज की जो गलती हुई थी वो उसकी तलाफ़ी हो जाएगी। इस हवाले से मैं आपको कुछ और बातें भी अर्ज़ करना चाहूँगा जो बहुत काबिल तवज्जो हैं। नमाज के शराइत और फ़राइज़ के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं नमाज में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम उनको सही तरीके से अदा नहीं करेंगे तो हमारी नमाज में नक़्स रह जाएगा। बसा औक़ात तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं हो पाती, यानी उसको दोबारा पढ़ना पड़ती है। और बसा औक़ात उन पर तवज्जो ना देने की वजह से गलती होती है, जिसकी वजह से हमें आखिर में सजदा सहव की नौबत आती है। नमाज के वाजिबात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अक्सर मकामात पर देखा गया है कि नमाज के वाजिबात में लोग गलती करते हैं। नमाज के वाजिबात अदा सही से नहीं करते, जल्दी नमाज पढ़ने की वजह से उसमें कमी आ जाती है। जैसे कि बिलफ़र्ज़ रुकू में रुकना, कम अज़ कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना ये वाजिब है। अगर कोई शख्स फ़ौरन रुकू में जाता है और उठ जाता है, इतना टाइम भी नहीं लगाता रुकू में कि एक बार सुबहान अल्लाह कह ले, तो उसका वाजिब छूट जाएगा। रुकू फ़र्ज़ है लेकिन उसकी मिक़दार जो है वो वाजिब है। इसी तरह रुकू से जब हम सीधा खड़े होते हैं कौमा में, तो कौमा में भी एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना क्या है, लाजिम है। देखा गया है अक्सर मसाजिद में कि लोग रुकू से उठते भी सही से नहीं है और फ़ौरन सजदे में चले जाते हैं, तो ये उनका जानबूझकर अमल हो रहा है। तो अब उनकी नमाज वाजिबुल इआदा, यानी उनको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने वाजिब छोड़ा है, वाजिब तर्क कर दिया। अगर गलती से कोई शख्स करता है तो आखिर में सजदा सहव करेगा, लेकिन यहाँ तो जानबूझ के किया जाता है ला इल्मी की वजह से, उनको नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगी। इसी तरह 2 सजदों के दरमियान बैठना भी वाजिब है, तो वहाँ भी सही तरीके से एक बार सुभान अल्लाह कहने की मिक़दार बैठा जाएगा। बाद लोग एक सजदा करके पूरा उठते भी नहीं, दूसरा सजदा फ़ौरन कर लेते हैं, तो इस तरह ये वाजिब तर्क हो जाता है। फिर 4 रकात वाली नमाज में अत्तहियात में बैठना ये भी वाजिब है। और अत्तहियात अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ना वाजिब है। अत्तहियात का एक एक वर्ड पढ़ना वाजिब है। अगर उसका कोई एक वर्ड भी छोड़ दिया तो नमाज वाजिबुल इआदा होगी जानबूझ के छोड़ने से, और गलती से छूटा तो आखिर में सजदा सहव होगा। दूसरी रकात में जब हम अत्तहियात में बैठते हैं, कायदा उला जिसे कहा जाता है, उसमें अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ना वाजिब है। अगर कोई शख्स जानबूझकर इसके आगे पढ़ता है तो जब भी नमाज वाजिबुल इआदा हो जाएगी, और अगर भूले से इससे आगे पढ़ता है तो आखिर में सजदा सहव करेगा, और अगर सजदा सहव नहीं करा तो फिर नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगी। इसी तरह लफ्ज़ अस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, लफ्ज़ सलाम कहना क्या है, वाजिब है। अगर कोई शख्स नमाज सलाम के अलावा किसी और ज़रिए से ख़त्म करता है तो नमाज तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो उसका आखिरी वाजिब था अस्सलामु अलैकुम वो उसने तर्क कर दिया, तो इसकी वजह से उसको नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाजिबात हैं। इसके अलावा दीगर भी वाजिबात हैं
लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इनमें हम कोताही करेंगे जानबूझकर तो नमाज़ दोबारा पढ़ना पड़ेगी और अल्लाह तबारक व तआला हमें अज़ाब भी दे सकता है इस सबब। और अगर भूले से हो जाता है तो आखिर में हमें सजदा साफ़ करना पड़ेगा। बगैर सजदा साफ़ के नमाज मुकम्मल नहीं होगी।